तो हेलो दोस्तों, मैं बदल वाले गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस के लिए हमने जो है नित्य बैच शुरू किया है, तो उसमें हम जो अपना वॉल्यूम का चैप्टर जो हम कर रहे हैं, आयतन हम कर रहे हैं। तो आयतन के हमारी दो क्लास हो चुकी है। तो उसमें हमने जो है घनाभ देखा, घन देखा, और उसके बाद हम जो है कुछ मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, जिससे कि जो हमें ये दोनों टॉपिक जो हमारे क्लियर हो जाए। तो आज के हमारे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, लोहे की 27 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 1 सेंटीमीटर मोटी चादर को पिघलाकर एक घन बनाया गया है। दोनों पिंडों के संपूर्ण पृष्ठ का अंतर क्या है? संपूर्ण पृष्ठ का अंतर पूछा। देखो, ये लोहे की छड़ है, जो भी है 27 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर जो मोटी है चादर है, उसको पिघलाकर घन बनाया। जब किसी भी चीज़ को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाती है, दूसरे आकार में उसको डाला जाता है, तो उनका क्या होता है, उनका आयतन जो है वही रहता है। आयतन जो है उनका वही रहता है, आयतन जो है चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले हम इसकी चादर की जो हम आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसके चादर का आयतन 27 गुणा 8 गुणा 1, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्योंकि हमारा जो है घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, और घन का आयतन हमारा क्या होता है आपको पता है, ए की क्यूब होता है। ठीक है, तो ए की क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 27 गुणा 8 गुणा 1। तो क्या आ जाएगा हमारा, 8 से 56 का 6 का लगे 5, 8 दूनी 16 और 6 21। तो क्या आ गया 216। 216 बराबर ए की घात 3, मतलब ए की क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ए क्या आ जाएगा, ए बराबर हमारा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा हमारा ए बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ए बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हम इसके संपूर्ण पृष्ठों का अंतर पूछा। ये भी जो हमारी वैल्यू है, जो हमारा घनाभ की जो वैल्यू है, उनका भी घनाभ का और जो घन का जो हमारा जो है, इनके संपूर्ण पृष्ठों का अंतर। तो घन का जो हमारा घनाभ होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 6A²। जो हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है कितना होता है, 6A²। ठीक है, तो इसकी हमें जो है इसकी वैल्यू रख देंगे 2, 27 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 1 प्लस 27 गुणा 1। ठीक है, माइनस 6 गुणा 6 गुणा 6, क्योंकि ए का मान क्या है 6 सेंटीमीटर। तो गुणा कर देंगे, 8 से 56 का 6 का अंश लगे 5, 27 को 8 में हम गुणा करेंगे तो क्या होगा 216। फिर प्लस 8 एकम 8 प्लस 27 एकम 27। तो इसे जोड़ के 2 में क्या कर देंगे गुणा। तो जोड़ेंगे 7 और 8 15, 15 और 6 21 का 1 का अंश लगे 2, 2 और 2 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 2 ये गुणा किसकी करनी, 2 की, माइनस 6 6 36 का 216। ठीक है, अब इसकी गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 5 10 की 0 हासिल लगे 1, 2 दूनी 4 1 5, तो 502 माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 216, माइनस 216। 15 और 6 21 का 1 का हासिल लगे 2, 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है, अब इसमें से घटाओगे से क्या होगा, 12 में से 6 घटाओगे तो 6 होगा, 9 में से 1 घटाओगे तो 8 होगा, और 4 में से 2 घटाओगे तो 2। क्या होगा 286 क्या घन मीटर सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। घन सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। दोनों पिंडों के संपूर्ण पृष्ठों का अंतर हमसे पूछा था, वही हमने निकाला। सबसे पहले हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने ए का मान निकाला, और ए के मान निकालने के बाद हमारे पास जो है घनाभ का जो है, घनाभ की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। इसके जो है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल वाले सूत्र में हमने रख लिया, माइनस कर दिया घन का संपूर्ण पृष्ठ, माइनस क्या करेंगे 6A²। ए का मान हमें पता ही है 6 है, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 क्या आ जाएगा 286 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, 22 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के बने घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। इसी तरह जो हम इस क्वेश्चन को करेंगे, 22 सेंटीमीटर भुजा वाले एक धातु के बने घन को, तो घन का क्षेत्रफल, घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। अब घन का एक जो हम क्या करेंगे, घन का अगर आयतन हम निकालें तो क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, मतलब भुजा की क्यूब,
मतलब 1 की 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 22 गुणा 22 गुणा 22, ठीक है। क्या होता है ये घन का आयतन क्या होता है 1 की क्यूब, ठीक है। बटे में क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी भी गोली का आयतन मतलब क्या होता है, जो गोला होता है गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर की 3, 4/3 पाई आर की 3, ठीक है। तो लिखेंगे आर का मान क्या है, त्रिज्या क्या है 1, तो 22 गुणा 22 गुणा 22, इसे यहाँ पे भी लिख सकूँ मैं बटे में 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और इसे यहाँ पे लिख दूँ तो 4/3 गुणा पाई का मान क्या है 22/7 और गुणा आर का मान क्या है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। तो 1 गुणा 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आओगे, ठीक है। 22 से ये 22 काट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 11 बार, 2 से 11 बार, 7 से 21 ऊपर चले जाएगा, 11 का मान क्या होगा 121 गुणा 21, क्या आ जाएगा 21 कम 21 का 1 कहाँ से लगे 2, 21 दूनी 42, 43 44 का 4 कहाँ से लगे 4, 21 कम 21 22 23 24 25, तो क्या आ जाएगा 2541। कितनी गोलियां बनाई जा सकती है 2541 गोलियां इसकी बनाई जा सकती है। 22 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के बने घन को अगर पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलियां हम बनावे तो कितनी बन जाएगी 2541 गोलियां हमारी तैयार हो जाएगी। तो क्या करना मेन इसमें पॉइंट क्या है, जब अगर किसी भी धातु को पिघलाकर किसी आकार से उसका आकार चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो जो हमारी बड़ी वैल्यू है, जो हमारा बड़ा क्षेत्रफल है, जो हमारा बड़ी धातु है उसका जो आयतन है, तो बड़ी धातु के आयतन को जो है छोटी धातु जिसमें हमें कन्वर्ट करना उसमें उससे जो है भाग दे देंगे। ऊपर जो है बड़ी धातु का आयतन और नीचे जो है छोटी जो हमें जिसमें हमें कन्वर्ट करना उसका आयतन नीचे रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी गोलियों की संख्या निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 13, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर देने से इनके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो मैंने आपको बताया जहाँ भी हमारा जो है किसी भी जो हमारे आकृति में अगर कोई वृद्धि होती है, उसके आयतन में वृद्धि या उसके क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी जाती है, तो उसमें देखो घन में क्या होता है, घन की हमारी 3 कोरे होती है, घन की हमारी कोरे होती है 3, क्योंकि ये होती है 3D हमारी जो है आकृति होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी जो है हमें दिखाई देती है। तो क्या होता है कि ये होता है घन का आयतन, आपको पता ही है कि क्या होता है भुजा की घात 3, भुजा की घात 3 होता है घन का आयतन। तो उसी प्रकार हम जो है इसमें करेंगे, सबसे पहले हम जिस प्रकार क्षेत्रफल में यूज करते थे क्या x + y + xy बटे 100, ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं, तो उसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। तो क्या करेंगे 50 + 50 + 50 गुणा 50 बटे 100, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा काटने के बाद क्या आ जाएगा 5 5 5 25 100, तो ये क्या आ जाएगा 125%। लेकिन यहाँ पे नहीं रुकना, हमें यहाँ पे नहीं रुकना, ये हमारी 2 वैल्यू का जो है हमने निकाला 125, लेकिन हमें इसमें क्या होती है, इसमें होती है किसी भी संख्या की 3 वैल्यू होती है, किसी भी आकृति की 3 वैल्यू होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। या अगर हम एक भी माने तो उसकी घात 3 होती है, मतलब 3 बार हमें जो है भुजा की गुणा करनी होती है। तो अब की बार एक बार तो हमें 2 का निकाला, अब की बार हम क्या किसका निकालेंगे 125 प्लस दोबारा से क्या लेंगे 50 प्लस 125 गुणा 50 बटे 100 बटे क्या 100, ठीक है। 0 0 कट गई, सॉरी 25 दूनी 50, 2 से काट दो इसे, 2 6 12 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो क्या आ जाएगा 62.5। तो कितना आ जाएगा 175 प्लस 62.5, तो क्या आ जाएगा 5 और 2 7, 7 और 6 13 का 3 कहाँ से लगे 1, और 237.5% की क्या होगी 237.5% की इसमें वृद्धि होगी। मैंने आपको जो है ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, बस जो हमने सूत्र पहले बताया हुआ था, मास्टर सूत्र जो मैंने आपको बताया था x + y + xy बटे 100 से निकाल के, ये जो हमें प्रत्येक वैल्यू 85% माननी है, प्रत्येक वैल्यू 85% माननी है, ठीक है। 2 बार 2 संख्याओं का यहाँ से निकालते हैं और इसके साथ एक संख्या का और निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारी 3 भुजाएं हैं जो हमें दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा 237.5%।
अब क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है, इनकी कोरों की लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो घनों का अनुपात आपको के आयतन आपको पता है क्या होता है, घनों का आयतन होता है a की क्यूब। घनों का आयतन क्या होता है, a की क्यूब। तो हमारे जो है इसका जो है क्या दिया गया है, हमें इसकी कोर निकालनी तो a का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो a का मान निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको जो है क्यूब रूट में रख देंगे। क्यूब रूट में हम इसको रख देंगे 27/1 को। तो क्या आ जाएगा, अलग अलग क्यूब रूट में हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 27 का क्यूब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 29 27 3, और इसका 1 का क्यूब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो क्या आ जाएगा हमारा 3:1 का अनुपात हमारा जो है इसका आ जाएगा 3:1 का। तो इनकी कोरों की लंबाई का अनुपात क्या है, 3:1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, एक घन की प्रत्येक भुजा दुगुनी कर देने से इनके संपूर्ण पृष्ठ में कितनी वृद्धि होगी। देखो, अगर कोई संख्या, कोई हमारी जो है क्या कहा, भुजा, अगर कोई भुजा हमारी 100% है, दुगुनी कह रहा, तो कितनी हो जाएगी, 200% हो जाएगी, 200% हो जाएगी। तो दुगुनी का मतलब यह है कि पूरी 200 जितनी वो थी इतनी उसे बढ़ा दिया, मतलब 100% और बढ़ा दिया। तो उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x + y + xy/100। तो 100% थी और 100% ही बढ़ा दी। तो जब पूरी 100% बढ़ा देंगे तो क्या आएगा, 100 + 100 गुणा 100 गुणा 100 प्लस 100 + 100 + 100 गुणा 100/100, 2 0 से 2 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100, 100 और 100 200 और 100 300। तो कितनी परसेंट बढ़ाए, संपूर्ण पृष्ठ में कितनी वृद्धि होगी, 300% की, 300%। कोई संख्या है उसको जो है दुगनी कर दी, मतलब अगर वो 100 है तो 200 हो गया, कितना परसेंट बढ़ा, 100% बढ़ गया, 100% संख्या बढ़ गई। तो 100 + 100 100 गुणा 100/100 मतलब x + y + xy/100 करेंगे, क्योंकि हमारी वृद्धि क्या है 100%। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आज के, घन के क्वेश्चन थे, मिक्स क्वेश्चन थे। अगर कोई एक आकृति से हम पिघला के कोई दूसरी आकृति बनाते हैं, तो जो हमारी मेन आकृति है, मेन हमारा जो भी हमारी धातु है जिसे पिघलाकर हम छोटी धातु बना रहे, तो उसका आयतन बटे छोटी धातु का आयतन, तो उसकी धातुओं की संख्या, मतलब गोली बना रहे हम, जो भी बना रहे उनकी संख्या आ जाएगी। तो ऊपर जो है बड़ी वैल्यू रखनी है और नीचे छोटी वैल्यू रखनी है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आज के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन इस तरह के, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट करो। कमेंट आप नहीं करते हो, कमेंट आप जरूर किया करो। तो ठीक है, जो भी आपको लिखना है सब लिख दिया करो, लेकिन आप जाओ कमेंट जरूर किया करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।